Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. Here is your math teacher Sayyid Irfan Ali. Hope so you are all fine. क्लास आज हम क्लास 6 का लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा, जिसका मेन कंटेंट है एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 5। एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करने से पहले हम प्रीवियस नॉलेज पर बात करेंगे। वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द डेफिनेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, द एक्सप्रेशंस in which the numbers or variables or both numbers and variables are connected by operational signs are called algebraic expressions। क्लास ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें नंबर्स और वेरिएबल्स या इन दोनों को कनेक्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ ऑपरेशनल साइन, इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल x + 2y + 5 इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। डेफिनेशन के मुताबिक एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें नंबर्स और वेरिएबल्स या इन दोनों को ऑपरेशनल साइन से कनेक्ट करना है। तो क्लास यहाँ पर x वेरिएबल, y वेरिएबल, 5 नंबर है, इनको कनेक्ट किया गया है ऑपरेशनल साइन जो कि यहाँ पे प्लस है, तो इस एक्सप्रेशन को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे। इन अबव एक्सप्रेशन जो अभी हम लोगों ने एग्जांपल में यूज़ किया है x + 2y + 5, इसमें x, 2y और 5 ये तमाम आपके पास अलजेब्रिक टर्म्स कहलाएंगी। आवर सेकेंड डेफिनेशन इज कोफिशिएंट। द मल्टीप्लाइंग फैक्टर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड इट्स कोफिशिएंट। क्लास वेरिएबल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर, इसको कोफिशिएंट कहा जाता है, या इन शॉर्ट आप कह सकते हैं कि वेरिएबल के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होता है उसको कोफिशिएंट कहा जाएगा। फॉर एग्जांपल 3x + 2y + 5, here 3 and 2 are coefficient of x and y respectively। क्लास इस एक्सप्रेशन में x के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है 3, ये x का कोफिशिएंट कहलाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर जो y है वेरिएबल है, इसके साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है 2, ये इसका कोफिशिएंट कहलाएगा। लाइक एंड अनलाइक टर्म्स, द टर्म्स ऑफ द सेम काइंड ओनली डिफर बाय देयर कोफिशिएंट्स आर कॉल्ड लाइक टर्म्स। ऐसी टर्म्स जो सेम काइंड की हों, फॉर एग्जाम्पल a + 4a + 3a = 8a, इनको लाइक टर्म बोला गया है। क्लास यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि a जो सिंबल है और इसके साथ भी यहाँ पर a सिंबल है, यहाँ पर भी a सिंबल है, तो बेसिकली ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें आपके पास तमाम टर्म्स जो हैं वो एक जैसी नज़र आए, लाइक आपके पास a सिंबल, यहाँ पर a सिंबल है, यहाँ पर a सिंबल है, ये तीनों ही एक टाइप के हैं, इनको लाइक टर्म बोल सकते हैं। और फिर डेफिनेशन के सेकंड हिस्से में लिखा हुआ है सच टर्म्स कैन बी रिड्यूस टू अ सिंगल टर्म्स बाय एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग एंड वाइस वर्सा। क्लास ऐसी टर्म्स को जो आपके पास सेम या लाइक टर्म होंगी, जैसे a + 4a + 3 है, ये सारी लाइक टर्म्स हैं, आप इन टर्म्स को ऐड करके एक सिंगल टर्म में रिड्यूस कर सकते हैं, या फिर आप इनको सब्ट्रैक्ट करके भी एक सिंगल टर्म में रिड्यूस कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 में देखें, ab + 4ab - 3ab = 2ab लाइक टर्म है। ab
यहाँ पर जो हमारे पास यूज़ हो रहा है +4ab -3 भी पहली दो टर्म्स को ऐड किया है, जो कि उसने बताया है कि आप इन टर्म्स को रिड्यूस कर सकते हैं सिंगल टर्म्स में बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग। तो पहली दो टर्म्स को ऐड कर लिया है, फिर थर्ड टर्म में से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो ये भी हमारे पास कौन सी टर्म होगी, लाइक टर्म। थर्ड एग्जांपल में देखें तो a+4b -3c, क्योंकि जो सिंबल्स यूज़ हो रहे हैं इसमें a, b एंड c ये इंटायर डिफरेंट हैं, तो आप इनको सिंगल टर्म्स में रिड्यूस नहीं कर सकते हैं, तो ये आपके पास अनलाइक टर्म्स कहलाएंगी। चलें क्लास स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 5, जिसकी स्टेटमेंट है राइट द अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बाय एडिंग द फॉलोइंग टर्म्स। क्लास स्टेटमेंट में ये कहा जा रहा है कि आपको कुछ टर्म्स दी जाएंगी, आपने उनको ऐड करके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में लिखना है। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 1, ए व बी आपको दो टर्म्स दी गई हैं, आपने इन दोनों टर्म्स को ऐड करना है। जैसे सिंपल एडिशन है ये a+b, और आफ्टर एडिशन अब ये जो एक्सप्रेशन बन गया है इसको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है x - y। सॉल्यूशन में देखें क्लास, क्योंकि हमारी स्टेटमेंट में कहा गया है कि आपने जो टर्म्स हैं उनको ऐड करके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाना है, तो क्लास x ये प्लस इंटू -y, क्योंकि हम डायरेक्टली माइनस अप्लाई नहीं कर सकते यहाँ पर, क्योंकि हमारी स्टेटमेंट में हमें एडिशन करने का कहा गया है। तो x प्लस इंटू -y प्लस माइनस से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में माइनस आ जाएगा, तो x - y इसका सॉल्यूशन होगा। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 3 l, m एंड -n, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्लास आपके पास तीन टर्म्स दी गई हैं और आपने इन तीन टर्म्स को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में राइट करना है। तो पहली दो टर्म्स को प्लस कर लेंगे, थर्ड टर्म को भी प्लस करेंगे, लेकिन इनटू माइनस लिखेंगे क्योंकि थर्ड टर्म के साथ क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। नेक्स्ट स्टेप में ये प्लस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पर माइनस आ जाएगा, और आप इसको लिख सकते हैं l + m - n। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 5 xy², xz², yz²। क्लास तीन टर्म्स दी गई हैं और इन तीन टर्म्स को ऐड करके आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में राइट करना है। तो सिंपल इसमें तीनों टर्म्स में आपने प्लस का साइन लगा देना है, xy² + xz² + yz², तो ये सिंपल आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 6 1/a, 1/b, 1/c। क्लास 1/a + 1/b + 1/c, इस ये क्वेश्चन भी प्रीवियस क्वेश्चन की तरह आपने इनके दरमियान प्लस का साइन लगाना है, तो आपके पास जो ये न्यू एक्सप्रेशन मिलेगा ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 8 l/m - m/n - n/l। क्लास इसमें l/m प्लस इंटू माइनस n/n लिखा गया है। इसकी वजह यह है कि हमारे पास स्टेटमेंट में उसने कहा है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखना है विद द हेल्प ऑफ एडिशन, तो हमें l/m यहाँ पर पहले क्या लगाना है, प्लस, इसको लिखेंगे इंटू माइनस m/n प्लस इंटू माइनस n/l, क्योंकि यहाँ पर भी प्लस माइनस है, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो काम होगा वो हमने इन दोनों टर्म्स में प्लस को प्लेस करना है। उसके बाद l/m प्लस माइनस माइनस m/n प्लस माइनस माइनस n/l। तो क्लास ये एक्सप्रेशन हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में लिखा गया है। क्लास एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 5 में मैंने 1, 2, 3, 5, 6 और 8 क्वेश्चन को सॉल्व करवा दिया है।
एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 5 में क्वेश्चन 4, 7 और 9 आपकी असाइनमेंट है। होप सो आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अपना ख्याल रखें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।